क्या हिंदू मुस्लिम करके इस देश को जिस नफरत की आग में झोंका गया था, अब अगर कोई मुसलमान विलन नहीं बन के आ रहा है सामने, तो हिंदू ही मुसलमान बन करके आग लगाने, दंगे का माहौल बनाने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। जरा इसके बहाने बहुत गंभीर कुछ मुद्दों पर आज बात करें। महाकुंभ की तैयारियों के बीच जहां पूरा प्रशासन, शासन, सरकार लगी हुई है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से इतना बड़ा आयोजन जो जिसमें लाखों लोग आने वाले हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। इसी बीच एक सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आती है, और धमकी 31 दिसंबर के दिन आती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है कि बम धमाका, नासिर बनकर के पोस्ट करता है एक व्यक्ति कि महाकुंभ में बम धमाका करना है, और 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में जो 26 फरवरी तक चलेगा, इसमें ये खेल करेंगे, हमला करेंगे। और जब प्रयागराज पुलिस, भवानीपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आयुष नाम का एक व्यक्ति, वह सोशल मीडिया अकाउंट चलाता था। शहीदगंज से आयुष जायसवाल को यूपी पुलिस गिरफ्तार करती है और अपने साथ ले आती है। फर्जी अकाउंट चला रहा था नासिर के नाम से। नासिर के नाम से एक फर्जी अकाउंट चल रहा था, और उस फर्जी अकाउंट से वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि महाकुंभ में हम बम धमाका करेंगे। बहुत पहले मुझे एक रचना याद आती है, तमस, भीष्म साहनी। मैं जिस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़ाया करता था, 14 साल लगभग मैंने पढ़ाया, और इसके बाद कुछ लोगों को बोलना, लिखना, पढ़ना रास नहीं आया, तो उन्होंने उस सिस्टम से बेदखल करने के लिए साजिश रची और कामयाब भी हो गए। उसी कॉलेज में भीष्म साहनी पढ़ाया करते थे। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है तमस। पढ़ना चाहिए आपको। तमस के शुरुआती पन्नों में ही इस बात का जिक्र है कि दंगा कराने के लिए कोई हिंदू ही मुसलमानों के नाम से मंदिर में, तो कोई मुस्लिम ही हिंदू के नाम से मस्जिद में ऐसी आपत्तिजनक कोई घटना कर दे कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। सुअर का दृश्य, और सुअर के दृश्य, सुअर का मांस, फिर वो कौन काटता, कहां ले जाता और कैसे क्या होता, एक बार पढ़िएगा जरूर। तमस, मैंने उपन्यास का नाम बताया आपको। क्या इस देश में अब हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा कराने के लिए हिंदुओं को मुसलमान बन करके नफरत फैलानी पड़ रही है? और यह आयुष जायसवाल किसके घर का बच्चा था? ये कम उम्र का बच्चा, एक नौजवान। इसके जहन में ये नफरत की आग किसने भरी कि पहली बात यह कि तुम नासिर के नाम से अकाउंट बनाओ और सोशल मीडिया पर हिंदुओं के विरोध में लिखो। अकाउंट का नाम है नासिर, मुसलमान, और वो हिंदुओं के विरोध में लिखो, हिंदुओं की बात करो। और आपको पता होगा, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से एक घटना का जिक्र मिलता है, जिस उत्तर प्रदेश में कुछ हिंदू लड़के ही एक मंदिर में जाकर के कुछ आपत्तिजनक चीजें फेंकते हैं ताकि दंगा हो जाए। बाद में जांच हुई तो पता चला कि वो सारे तो हिंदू निकले, और हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा कराने की बात सामने नहीं आ पाई। बंगलौर की एक महिला की लाश फ्रिज के अंदर मिली, और मिलते ही मीडिया में चलने लगा कि देखो लव जिहाद हो गया। मुसलमान के अशरफ नाम का कातिल है ये। अब बाद में पता चलता है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महालक्ष्मी नाम की महिला की हत्या उसके साथ काम करने वाले मुक्ति रंजन रॉय ने की, और मुक्ति रंजन रॉय उससे क्या रिश्ता था, और इस पर कोई सफाई कभी आपको मीडिया में चलती हुई नहीं नजर आएगी कि हमसे गलती खबर चल गई, वो अशरफ नहीं, वो मुक्ति रंजन रॉय था। जैसे अब कोई ये खबर कहां चलाएगी, और ये बात लोगों को अब कोई बताएगा नहीं कि नासिर के नाम से अकाउंट का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करना कि महाकुंभ में बम धमाका करेंगे, वह असल में आयुष जायसवाल नाम का एक हिंदू लड़का मिला। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों की तरफ से कोई अपराध नहीं हो रहा होगा या हिंदुओं की तरफ से कोई अपराध नहीं हो रहा होगा। इंसान परेशान यहां भी है, वहां भी। इंसान में हैवान यहां भी है, वहां भी। अपराध और अपराधी का न कोई जात होती है, न मजहब होता है, न उसका कोई पहचान होती है। उसकी एक पहचान होती है, अपराधी। और कानून के मुताबिक अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। मगर इस देश में हो क्या रहा है? जिस साल 2024 बीत रहा था, 2025 शुरू हो रहा था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकशी कर रहे एक मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग करके उसको मार डाला गया। अभी तय भी नहीं हुआ कि वो गोकशी कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन 29 साल का शाहिदीन नाम का व्यक्ति सोमवार तड़के सुबह 3 बजे मंडी परिसर में गोकशी करने की बात सामने आती है तो उसको लोग डंडों और रॉड से इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। वीडियो बनती है। सुबह सुबह भोर में वो बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था, प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। पहले जांच होती, और कानून इसलिए बना है कि अगर कोई अपराध कर रहा है, गोकशी कर रहा है, तो कानून उसको सजा दे, कठोर सजा दे, और उसके लिए कोई जाति धर्म न देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना भाषण आज याद आता है जब वो कहते हैं कि कुछ लोग गौ रक्षक के नाम पर ऐसे अब नया धंधा शुरू कर लिए हैं कि मैंने लोगों को बोला है कि जरा पता लगाओ कहीं वो रात में अवैध काम करके दिन में गौरक्षक बन करके कहीं अपना धंधा तो नहीं चमका रहे। मैं कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। प्रधानमंत्री की अपील से भी ये मामला रुका नहीं। आपने कुछ दिन पहले, वो याद होगा, हरियाणा में ये काम हुआ था, और हरियाणा में गौरक्षकों ने क्या क्या उत्पात मचाया था। किसी को कठोर सजा नहीं हुई, और चुपचाप कुछ दिन इंतजार किया जाता है कि लोग ये भूल जाएं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि ये हिंदू मुसलमान की आग जो लगाई जा रही है, ये कैसे आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करेगी? कोई आयुष जायसवाल यूं ही नासिर नहीं बन जाता। उसके जहन में किसी ने भरा है कि मुसलमानों के खिलाफ अब्दुल को टाइट करने के लिए तुम्हें कुछ करना है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, अपना रोजगार छोड़ करके या प्राथमिकता से अब्दुल को टाइट करने के लिए फर्जी अकाउंट सोशल मीडिया पर बनाता है। कहां गया वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का वो सिक्योरिटी फीचर जो फर्जी अकाउंट को डिलीट करवाए? मैं एक बहुत गंभीर बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि इस देश में जाति और मजहब के नाम पर लड़ाने के लिए जाने कितने ऐसे फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। किसी अकाउंट में आप देखेंगे कि सरनेम यादव लिखा है, और वो दिन रात यादव नेताओं के खिलाफ और उन पार्टियों के खिलाफ जहर बुगलने का काम करेंगे जिनके मुखिया कोई यादव हो, कोई कुर्मी हो, कोई वाल्मीकि सरनेम लगाया होगा, कोई चौहान सरनेम लगाया होगा,
कोई भारतीय सरनेम लगाया होगा, और वो दिन रात बहुजन समाज और दलित समाज के नेताओं के खिलाफ जहर बोलने का काम करेगा। इससे होगा ये कि यह लोगों के जहन में हम पहुंचा सकें कि देखो, उनकी जाति वाले ही उन्हीं के खिलाफ हैं और वो कट्टर हिंदू की बात करेंगे। बाद में जब गहरी जांच हो तो पता चला कि या तो बीजेपी आईटी सेल के लोग उसके पीछे खड़े हैं, या उससे प्रायोजित कुछ लोग फर्जी अकाउंट बना के, किस सरनेम का अकाउंट अचानक आपको ज्यादा दिखने लगेंगे, अचानक वो जहर उगलते अकाउंट आपके सामने ज्यादा रीच पाते हुए नजर आएंगे, जो दिन रात तनाव पैदा करने के लिए पोस्ट करते हैं। और ऐसे ही मुसलमानों के नाम पर कई अकाउंट ऐसे मिलेंगे जिनसे हिंदुओं के विरोध में लिखवाया जाएगा, और जब पता किया जाएगा तो पता चलेगा कि वो तो कोई हिंदू ही था जो नाम मुसलमान का लेकर के नफरत फैलाने का काम करता था, ताकि पूरे मुसलमानों को इसमें बरगला कर यह समझा सकें कि देखो, नासिर कह रहा है कि महाकुंभ में बम मारेंगे। और जानते हैं आप, नासिर असल में आयुष जायसवाल था। यह सूचना लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जाएगी। नासिर ने यह किया था, यह फेक न्यूज पूरे देश में फैला दी जाएगी, और इस फेक न्यूज में सांप्रदायिकता का जहर आपके जहन में, आपके बच्चों के परिवार में पहुंच जाएगा। वरना ये लोग कौन हैं जो बीजेपी का विधायक नंद कुमार गुर्जर जिस भाषा में कह रहा है कि बीजेपी की सरकार है और सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है, गौवंश काटे जा रहे हैं। बयान सुना आपने इसका? गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईट से ईट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। पर लेकिन विधायक जी अब अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई, जो हो रहा है अब देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही हैं। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। और वो कह रहा है कि सपा की सरकार होती तो मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास में भूसा भर देता। अपनी पार्टी इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। सपा की सरकार में झूठ फैलाया गया, 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। लेकिन विपक्षी दलों के लिए यह भाषा, यह हिम्मत है किसी को यह बोल दे कि मोदी और योगी के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर ले? भूले तो नहीं है ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाला अमित शाह का भाषण? ये वो लोग हैं। लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री कहता है कि लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और मंत्री को फंसाया जा रहा है, सरकार भ्रष्ट हो गई है। और एक विधायक कह रहा है कि गोवंश काटे जा रहे हैं सबसे ज्यादा इसी सरकार में। इस पर चर्चा न हो, इसलिए कोई आयुष जायसवाल नासिर बनकर के महाकुंभ में बम मारने की बात कर देगा। बचें इससे। ये नफरत आपके घर के बच्चों को लील जाएगी। शिक्षा बर्बाद की जा रही है इसीलिए ताकि आपके बच्चे जॉम्बी बन जाएं। जॉम्बी बनकर के कभी किसी मस्जिद के सामने जाकर डीजे बजाकर नाचें, और वो अश्लील गाने यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, आज भी मौजूद हैं, जो पूरे मुसलमान कौम के खिलाफ भड़काए हुए हैं। और जरा बताना, 2000 साल के हिंदुओं के इतिहास में किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मस्जिद के सामने जाकर डीजे बजेगा और वो वाला गाना बजेगा? वो भक्ति का गाना है क्या? एक जमाने में भक्ति के गानों से सुकून मिलता था, आज भक्ति के गाने भी इस रंग में रंग गए हैं जिनसे दंगे का माहौल बन जाता है। कोई किसी की इमारत पर चढ़ करके, भूल गए होंगे आप रामगोपाल मिश्रा को, कम उम्र का नौजवान अपनी जान खो गया। भूल गए होंगे दंगों में शिकार होने वाले ये नौजवान आपके घरों के बच्चे हैं, जिनमें नफरत भर दी गई है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और वो फेक अकाउंट बनाकर फर्जी इस तरह से नफरत के व्यापार में लगे हैं। पकड़े जाएंगे तो मारे ये जाएंगे। इनका आका सरकार बनाएगा, कुर्सी पर बैठेगा और अपने बेटा बेटी को विदेश के किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजेगा। गृह मंत्री अगर होगा वो, तो बीसीसीआई से आईसीसी का चेयरमैन बनाएगा। कोई अनुराग ठाकुर होगा तो कई लाख की बुलेट पर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता नजर आएगा। कोई निशिकांत दुबे होगा तो अपने बच्चों को विदेश में अच्छी नौकरी मिलने पर ट्वीट करेगा।
कोई रविशंकर प्रसाद होगा तो अपनी बेटी के विदेश पढ़ने पर ट्वीट करेगा। कोई बड़ा नेता बीजेपी का होगा तो उनके बच्चों को कभी आप इस नफरत की आग में नहीं पाएंगे। लेकिन आपके घर का कोई आयुष नासिर बनकर के नफरत फैलाने में पकड़ा जाएगा तो उसे बचाने भी कोई नहीं आएगा। या आपके घर का कोई रामगोपाल मिश्रा वहां जाएगा और मारा जाएगा, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। गनीमत है इसमें दलित पिछड़े अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हैं, उन लोगों के बीच भी इस तरह की नफरत भरी जा रही है। लेकिन इस नफरत को अगर नहीं रोका गया समय रहते तो ये आग एक दिन सब कुछ ले जाएगी। याद रखिएगा, आयुष नासिर बनकर के क्यों ये कर रहा था, ये बहुत गहरा प्रश्न है। इसको बहुत व्यापक पैमाने पर चिंता कर तरह से देखा जाना चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।